इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताओ ए और बी के बीच का। फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। सारे कैपेसिटेंस सी सी के। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस तो बढ़िया। ये गायब हो जाएगा, ये तीनों पैरेलल में है। पता चल रहा है ये तीनों कैपेसिटर पैरेलल में है। पता चल रहा है ये। तो इसका कितना हो जाएगा, इस कॉम्बिनेशन का तो हो गया 3C। हाँ है ना, सही बात है। और फिर इन दोनों का सीरीज में तो ये हो गया C/2, तो 3C इंटू C/2 अपॉन 3C प्लस C/2 क्या आ जाएगा? 3C/7। किस किस का सही है? एकदम सही है, बहुत बढ़िया। एकदम रेजिस्टेंस की तरह ही है, थोड़ा सा ही चेंज है इसमें। इसके अंदर ये वीटस्टोन ब्रिज ये गायब हो जाएगा। ये 2C, ये 2C, सॉरी ये C/2, ये C/2, तो ये पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन किसके बराबर आ जाएगा? C के बराबर आ जाएगा। ये 2C, इसका क्या आ जाएगा? C/2 आ जाएगा। और ये इसके साथ पैरेलल में आ गया तो कितना आ गया? 3C/2 आ जाएगा इसका आंसर। ये किस किस का सही है? अमरीश बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया अमरीश। अब ये देखो, ये C/2, ये C इक्विवेलेंट किसके बराबर आ जाएगा? जयकरण कुछ नहीं है, वीटस्टोन ब्रिज है। इसका क्या आ जाएगा? C/2, C/2 इसका पूरे कॉम्बिनेशन का C और C पैरेलल में आ गए तो C/2, C/2 और C सीरीज के पैरेलल के अंदर, तो ये आ जाएगा। ऐड कर दे दोनों को। सही बात है। अब इसको देखो, इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या आ जाएगा? इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या आएगा? नहीं बताओगे? 3C/2, 3C/2 तो हो ही नहीं सकता, 2C/3 हो सकता है। अरे हाँ, हो जाएगा, 3C/2 होगा। मेरे दिमाग में वो आ गया रेजिस्टेंस वाला। फिर ये इसके साथ सीरीज में, ये इसके साथ सीरीज में कितना होगा?
3C/2 और C 3C/5 आ जाएगा क्या? इसके साथ सीरीज में, फिर इसके साथ ही पैरेलल में C। आंसर क्या आ जाएगा? 8C/5 आ जाएगा। समझ में आ गया? समझ में आ गया एकदम अच्छे तरीके से। अब एक और सुनो ध्यान से, ध्यान से देखना। ये कैपेसिटर है, ठीक है। इस प्लेट पे 3Q चार्ज है, इस पे 2Q चार्ज है। पहले बताओ इसके इनर सरफेस पे कितना चार्ज होगा? इसकी इनर सरफेस पे क्या चार्ज होगा? इन दोनों का सम डिवाइड बाय 2, वो इसकी बाहर वाली सरफेस पे आएगा। इस पे क्या आएगा? 2.5Q आएगा। तो इसका मतलब इसकी इनर सरफेस पे क्या है? -Q/2। इसकी सरफेस पे क्या है? +Q/2। इसकी बाहर वाली सरफेस पे क्या है? 2.5Q। यही आएगा, किया है ना ये हमने। अब मैं कहता हूं मान लो एक स्विच से मैं इन दोनों प्लेट्स को कनेक्ट करता हूं। इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस ये है, ये एक रेजिस्टर है। इस स्विच को जैसे ही मैं क्लोज करूंगा, ये बताओ इस रेजिस्टेंस में से कितनी एनर्जी बाहर निकलेगी? जब मैं इसको क्लोज करूंगा, इस रेजिस्टेंस में से कितनी एनर्जी बाहर निकलेगी, ये बतानी है आपको। करके सॉल्व बताओ। बताओ भाई। देखो इसकी एनर्जी कितनी है? हाफ। इस कैपेसिटर पे क्या चार्ज है? Q/2 का स्क्वायर अपॉन C। ये एनर्जी होगी जो हीट में निकलेगी। हाफ Q²4C, दैट इज 1/8 Q²/C। बात समझ में आई या नहीं? बहुत बढ़िया अमरीश, बहुत बढ़िया, एकदम सही जवाब है तेरा। क्योंकि जो अंदर की जो फील्ड है वही गायब होगी ना इससे। इन दोनों को ज्वाइन करने से क्या है, ये दोनों प्लेट सेम पोटेंशियल पे आएंगे। सेम पोटेंशियल आने का मतलब बीच की इलेक्ट्रिक फील्ड गायब हो जाएगी। तो इसका मतलब ये जो इनर बाउंड चार्ज, दिस इज द चार्ज ऑन कैपेसिटर, ये गायब होगा। हाँ या ना? क्या बात समझ में आ गई? क्या बात समझ में आ गई सबको? अमरीश बहुत बढ़िया। एक चीज और देखो, कैपेसिटेंस है 2 माइक्रोफेराड।
इस पॉइंट का पोटेंशियल है 2 वोल्ट, इस पॉइंट का पोटेंशियल है 8 वोल्ट। ये प्लेट ए, ये प्लेट बी, कौन सी प्लेट पे पॉजिटिव, कौन सी प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज होगा बताओ, ए पे या बी पे? कौन सी प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज होगा, ए प्लेट पे या बी प्लेट पे? बी प्लेट पे। क्यों? क्यों? क्योंकि ये हायर पोटेंशियल है। हाँ है ना? कैपेसिटर पे चार्ज कितना होगा? कैपेसिटर पे चार्ज कितना होगा? कैपेसिटर पे चार्ज कितना होगा? फॉर्मूला नहीं पता तुम्हें? Q इक्वल टू सी। सी कितना है और V कितना है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 6, तो कितना आ जाएगा, 12 माइक्रोफैरड। तो बी प्लेट पे प्लस 12 माइक्रोफैरड चार्ज होगा और ए पे कितना होगा, -12 माइक्रोफैरड होगा। क्या लॉजिक समझ में आ गया? क्या लॉजिक समझ में आ गया सबको? पक्का? अब बताओ। क्या बताओ, कौन सी प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज होगा? ए पे होगा। कितना चार्ज होगा? कितना चार्ज होगा? बहुत बढ़िया। ए पे होगा पॉजिटिव, 24 माइक्रोफैरड। हाँ या ना? समझ में आ गई ये बातें? अब देखो, ठीक है। अब देखो, एक कैपेसिटर ये, एक कैपेसिटर ये, और एक कैपेसिटर ये। एवा बताओ, इन सबको ग्राउंड किया कर रखा है, मतलब इन सबका पोटेंशियल क्या हो गया, 0 हो गया। इसका कैपेसिटेंस है C1 इज इक्वल टू 1 माइक्रोफैरड, C2 इज इक्वल टू 2 माइक्रोफैरड और C3 इज इक्वल टू 3 माइक्रोफैरड। ठीक है? मेरे को इस पॉइंट का जो पोटेंशियल दे रखा है ना, इस पॉइंट का पोटेंशियल दे रखा है,
वो दे रखा है 60 वोल्ट। इस कैपेसिटर की इस प्लेट पे क्या चार्ज होगा? C1A C1B, समझ में आ गए? C1A C1B, C1A C2A C2B, ऐसे बोलेंगे अब हम, है ना? ये तो C1A पे कितना चार्ज आएगा, प्लस या माइनस? कितना आएगा? सिक्सटी प्लस 60 प्लस 60, इस पे कितना आएगा? 120। इस पे कितना आएगा? इस पे 120 आना चाहिए, इस पे 180 आना चाहिए ना। 120, हाँ है ना? एक बार बताओ, इन सारी प्लेट्स पे टोटल चार्ज का सम कितना है? 360, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं से चार्ज आया होगा, वो इधर गया होगा, हाँ या ना? कहीं ना कहीं से चार्ज आना ही चाहिए ना। अब मेरा क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, अब तुम समझ रहे हो जो मैं कहता हूँ। ये कहीं से भी कनेक्टेड नहीं है, कहीं पे भी कनेक्टेड नहीं है, मतलब कोई सोर्स नहीं है जहां से चार्ज आएगा। ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट। ए पॉइंट का पोटेंशियल है 20 वोल्ट, बी का पोटेंशियल है 10 वोल्ट और सी का पोटेंशियल है 30 वोल्ट। कैपेसिटेंस इसका है C1 इज इक्वल टू 1 माइक्रोफैरड, C2 इज इक्वल टू 2 माइक्रोफैरड और C3 इज इक्वल टू 3 माइक्रोफैरड। समझ में आ गई बात? फाइंड चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर एंड पोटेंशियल ऑफ दिस जंक्शन। इस जंक्शन का पोटेंशियल निकालना है। अब मेरी बात समझना ध्यान से, ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है, ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है, इस पे नेट चार्ज क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, बहुत बढ़िया। अगर इसके ऊपर नेट चार्ज 0 होना चाहिए, तो मेरे को ये बात बताओ, इस पे भी कुछ प्लस मान ले, इस पे भी कुछ प्लस मान ले और इस पे भी कुछ प्लस मान ले, तो इसका मतलब हायर पोटेंशियल होगा। तो इस पे चार्ज कितना होगा? V-20 इंटू 1 माइक्रोफैरड, इस पे चार्ज आ जाएगा, प्लस V-10 इंटू 2 माइक्रोफैरड प्लस V-30 3 माइक्रोफैरड, और इन सब का सम क्या होना चाहिए? 0। एक ही प्लेट के ऊपर चार्ज लिया ना, एज्यूम किया है ना कि V 10 से भी बड़ा है, 30 से भी बड़ा है और 20 से भी बड़ा है। सॉल्व हो गया, अपने आप ही आ जाएगा, अपने आप क्लियर लेगा। ये माइक्रोफैरड माइक्रोफैरड तो वैसे ही गायब हो जाएंगे, 10⁻⁻⁶ आएगा क्या अपने पास? V-20 प्लस 2V-20 प्लस 3V-90 इक्वल टू 0। 3 और 3 6 6V, 90 40 110 और 130। तो V किसके बराबर आ गया? 130 डिवाइडेड बाई 6, हाँ या ना? क्या बात समझ में आई है? नहीं? अब देखो ये वैल्यू कितनी आती है, भैया डिफरेंस ही तो लेना है ना रक्षित।
21.66 आ रहा है, हाँ है ना। तो ये वोल्टेज आ गया 21.66। अब इस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज आएगा नेगेटिव आएगा, ये बताओ मेरे, इस प्लेट पे नेगेटिव आएगा क्योंकि ये हायर पोटेंशियल, तो इस पे आएगा प्लस, इस पे आएगा माइनस, हाँ है ना। जो दोनों के बीच का डिफरेंस है उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इस कैपेसिटर पे चार्ज आ जाएगा। इस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज आएगा नेगेटिव आएगा, ये बताओ। पॉजिटिव आएगा, डिफरेंस है 1.66 माइक्रोकूलम चार्ज ही आएगा, प्लस 1.66 माइक्रोकूलम, हाँ है ना। इसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा, इस पे पॉजिटिव ही आएगा, हाँ है ना। बात समझ में आई है नहीं। 11.6 इसको मल्टीप्लाई कर दो 2 से, चार्ज आ जाएगा इसके ऊपर। बोलो नहीं, यही बात समझे, बात समझ में आ गई। तो ऐसे आइसोलेटेड सिस्टम देख कैसे इक्वेशन भी बना सकते हैं हम, बात समझ में आ गई अच्छी तरह से। क्या कहा मैंने, ऐसे आइसोलेटेड सिस्टम देख के हम इक्वेशन भी बना सकते हैं हमेशा। पक्का समझ में आ गया। अब देखो, ये कैपेसिटर है, इसमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है, इसमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2 है, इसकी थिकनेस d/2 है, इसकी भी थिकनेस d/2 है, दोनों प्लेट्स। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है। कैपेसिटेंस बताओ A और B पॉइंट के बीच का, A और B पॉइंट्स के बीच का कैपेसिटेंस बताओ। करवाया है मैंने, है ना तुम्हें पहले। तुम्हें फॉर्मूला याद है। याद है ये फॉर्मूला, याद है या नहीं है। याद है, फिर क्या दिक्कत है। ये तो कैपेसिटेंस मान लेता हूँ बिना डाइलेक्ट्रिक के था, ठीक है। अब देखो क्या होगा, C डैश कैपेसिटेंस देखो, तुम इसको ऐसे लिखोगे S0 × A/,
D/2 इंटू K1, इसका कैपेसिटेंस C1 मान लो, इसका C2 मान लो, और C2 किसके बराबर आ जाएगा, K2 इंटू S0 इंटू A/D2। ये याद है, ये याद है या नहीं है? भाई इतना सा कैपेसिटर मान लो ना, D/2 डिस्टेंस, और ये फील्ड है किससे, K1 से, तो इसका कैपेसिटेंस क्या होगा, K1 टाइम्स हो जाएगा, जो वैक्यूम में होना चाहिए। ऐसे C2 का भी यही हो जाएगा। अब ये दोनों क्या है, सीरीज में, यहाँ से यहाँ तक अलग पोटेंशियल और यहाँ से यहाँ तक अलग पोटेंशियल, सीरीज में है दोनों। सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है, C1 इंटू C2 अपॉन C1 प्लस C2, ये आ जाएगा आपका C इक्विवेलेंट आ जाएगा। क्या बात समझ में आ गई, क्या बात समझ में आ गई? सॉल्व करके देखो आंसर क्या आता है। मेरे हिसाब से वही आंसर आएगा जो तुम इसको ऐसे सॉल्व करके निकालोगे। सॉल्व करके देखो, यही आंसर आएगा मेरे हिसाब से। देखो यही आता है क्या, यही आता है क्या, जरा देखो। ऐसे करो या डायरेक्ट ऐसे इसके अंदर पुट करो, सेम ही चीज आ रही है। एक गड़बड़ होगी, D/2 ये तो कैंसिल करो, ये तो सारा ही गायब हो जाएगा यार, ये चीज नहीं आएगी, इतना ही आएगा। इतना ही आएगा। K1 K2 कैसे नहीं आएगा यार, मल्टीप्लिकेशन करोगे नीचे आएगा ही आएगा। ये K1 इंटू K2 या मल्टीप्लाई हुए ऊपर आएगा, इधर K2 आएगा, इधर K1 आएगा, और ऐसे करोगे तो भी यही आ रहा होगा। ऐसे करके देख लो तो भी यही आएगा। मतलब तुम कर लोगे, ये दोनों में सिमेट्री आएगी। हो सकता है मेरी कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए, लेकिन तुम्हारा सही आएगा। अब मैं ये कहना चाहूंगा तुम्हें, अगर ये तरीका सही है, तो इसका क्या आंसर आना चाहिए, एक का एरिया A/2 है, इसके अंदर तुम दोनों कैपेसिटर को क्या मानोगे, ऊपर वाले कैपेसिटर को और नीचे वाले कैपेसिटर को क्या मानोगे, किस में लगे हुए हैं, जो ऊपर वाले के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है वही नीचे वाले के अक्रॉस है, पैरेलल में। तो C1 किसके बराबर आ जाएगा ऊपर वाले का,
K1 टाइम्स एफ नॉट इंटू A/2 एरिया आधा हो गया, डी डिस्टेंस सेम है। C2 किसके बराबर आ जाएगा, K2 इंटू एफ नॉट इंटू A/2 और दोनों के बीच के डिस्टेंस D है। तो C इक्विवेलेंट किसके बराबर आ जाएगा, C1 प्लस C2 के बराबर आ जाएगा। किसके बराबर आएगा, एफ नॉट इंटू A/D/2 K1 प्लस K2 ये आ जाएगा। क्या लॉजिक समझ में आ गया, क्या लॉजिक समझ में आ गया सबको? इसको सॉल्व करके बताना। समझ में आई बात? ये D/2 है। ये एरिया A/2 है, तो ये पूरा एरिया A है, ये डिस्टेंस D है। इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालो। इसका समझ में आ गया ना, ये दोनों क्या है, सीरीज में। इस कॉम्बिनेशन के साथ क्या है, पैरेलल में। C1 निकाल लिया, C2 निकाल लिया, C3 निकाल लिया, इक्विवेलेंट निकाल लिया। इसमें 1 2 3 4 है, हर एक का एरिया A/2 है, सबकी डिस्टेंस D/2। इसका इक्विवेलेंट निकालना है A और B के बीच का। मैं बता दूं, इसके दो आंसर पॉसिबल, दो आंसर पॉसिबल है। ये दोनों क्या है आपस में सीरीज में, ये दोनों आपस में क्या है सीरीज में, और ये कॉम्बिनेशन इसके साथ क्या है पैरेलल में। पहला तरीका। दूसरा देखो, ये दोनों आपस में क्या है पैरेलल में, ये दोनों आपस में क्या है पैरेलल में, और फिर ये कॉम्बिनेशन इसके साथ क्या है सीरीज में। ये बताओ पहले वाला सही है दूसरे वाला सही है, ये बताओ। फिर से कह रहा हूं, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो इसके अक्रॉस नहीं है, इसलिए इन दोनों को पैरेलल में नहीं लिया। इसके अक्रॉस प्लस इसके अक्रॉस, दैट इज इन दोनों का सम का पोटेंशियल, और इन दोनों के सम का पोटेंशियल, वो दोनों क्या है इसके अक्रॉस और इस कॉम्बिनेशन के अक्रॉस है में। तो ये और ये कॉम्बिनेशन आपस में क्या है पैरेलल में। तो ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, कॉम्बिनेशन आपस पैरेलल में। तो ये सही हो गया और ये क्या हो गया, गलत हो गया। क्या लॉजिक समझ में आ गया, क्या लॉजिक समझ में आ गया सबको अच्छी तरह से? अब सुनो, अब HCV के क्वेश्चन होने लग जाएंगे ना, कैपेसिटर वाले, डाइलेक्ट्रिक वाले। अब तो हो जाएंगे डाइलेक्ट्रिक वाले क्वेश्चन, इक्विवेलेंट निकालना। रक्षित पक्के हो जाएंगे। कुछ वेरिएबल होगा उसको सॉल्व कर लेना, वो उसमें इंटीग्रेशन लगेगा, पर वो क्वेश्चन के साथ ही करवाऊंगा। बेसिक लॉजिक मैं सिखा दिया तुम्हें। अब देखो,
ये कैपेसिटर है, इस पे प्लस चार्ज डेंसिटी है, इस पे माइनस चार्ज डेंसिटी सेम ही, एरिया क्रॉस सेक्शन नहीं है, तो इसके ऊपर कितना चार्ज हुआ इस वाली ए प्लेट के, इसके कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन, हाँ या ना, और इसके कारण यहाँ पे फील्ड कितनी होगी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। तो जो दोनों का सम होगा तो वो नेट फील्ड कितनी होगी यहाँ पे, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, ये नेट फील्ड है भाई, इस चार्ज के कारण भी है, इस चार्ज के कारण भी है। क्या ये बात समझ में आ गई सब, यहाँ तक बात समझ में आ गई। ये इस रेड वाली फील्ड के कारण इसके ऊपर क्या फोर्स लगेगा, ये तो क्या आ गया, इस चार्ज के कारण यहाँ पे फील्ड आ जाएगी रेड, आया ना। इस प्लेट पे चार्ज कितना है, सिग्मा इंटू ए, तो ये इतना फोर्स इस पे लगेगा, क्योंकि फोर्स का फॉर्मूला तुम्हें पता है किसके बराबर होता है, क्यू इंटू ई, आया ना। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, देख लो इसी तरह से। अब देखो फोर्स आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, ये आ गया, अगर मैं ए को नीचे ले आऊं तो ये क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा। ये क्या चीज है, ये क्या चीज है, प्रेशर। ये बात बताओ, अगर मैं इसको एच नॉट से मल्टीप्लाई कर दूं और एच नॉट से डिवाइड कर दूं, कोई फर्क पड़ता है, एच नॉट से मल्टीप्लाई एच नॉट से डिवाइड कर दूं, कोई फर्क पड़ता है, ये क्या चीज है, ये क्या चीज है, दोनों प्लेट्स के बीच की इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये भी क्या चीज है, दोनों प्लेट्स के बीच की इलेक्ट्रिक फील्ड, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम है, बोलो बोलो, कोई प्रॉब्लम है। प्रेशर क्या होता है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम होता है, याद है, प्रेशर क्या होता है, जैसे फोर्स है, लेंथ से मल्टीप्लाई कर दो, लेंथ से डिवाइड कर दो, फोर्स इंटू लेंथ वर्क होता है, नीचे वॉल्यूम आ गया, तो प्रेशर को तुम एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम बोल सकते हो, इसको मैं ये भी तो बोल सकता हूँ, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, हाँ है ना, किसके बराबर आ गया, यहाँ तक बात समझ में आई।
यहां तक बात समझ में आ गई? अब ये बताओ, ये वॉल्यूम कितना है? एनर्जी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम कर दोगे तो क्या आ जाएगा? इसके इस कैपेसिटर के अंदर की एनर्जी आ जाएगी जो किसके अंदर स्टोर है, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एनर्जी कितनी आ जाएगी? एनर्जी डेंसिटी को मल्टीप्लाई कर दो, किससे मल्टीप्लाई कर दो? एनर्जी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम कर दो, ये क्या आ जाएगी? एनर्जी आ जाएगी। बताओ, आ जाएगी? आ जाएगी। तो एनर्जी डेंसिटी कितनी है? हाफ एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर। वॉल्यूम किसके बराबर है? एरिया इंटू डी, है ना? बात समझ में आई है नहीं? एक बार बताओ, इस इक्वेशन को मैं डी से डिवाइड और डी से मल्टीप्लाई कर दो, कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो ये बताओ, ये चीज क्या है? ये चीज क्या है? ध्यान से देखो क्या चीज है। कैपेसिटेंस। यही बचा। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड ई है इंटू डी डिस्टेंस, क्या देगा? इलेक्ट्रिक फील्ड ई और डी डिस्टेंस दोनों के बीच का क्या देगा? पोटेंशियल डिफरेंस देगा। तो ये एनर्जी आ गई। एक कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर्ड होती है वो किसके बराबर होती है? हाफ सी वी स्क्वायर के बराबर ही तो होती है एनर्जी। इसका मतलब एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला एकदम सही है। तो एनर्जी कहाँ पे स्टोर होती है? कैपेसिटर के अंदर। कहाँ पे स्टोर होती है? किस चीज में स्टोर होती है बताओ? इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, हाँ या ना? एनर्जी किस में स्टोर होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो अगर मान लो एक रूम है, जिसकी साइड्स हैं ए, बी और सी, और इसके अंदर ई इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप कर दी पूरे के अंदर, तो इसमें बताओ कितनी एनर्जी स्टोर्ड है? बताओ कितनी एनर्जी स्टोर्ड है इसमें? मतलब इस कमरे के अंदर कितनी एनर्जी स्टोर्ड है? सिंपल है यार, हाफ एप्स नॉट ई स्क्वायर कर दिया, हाँ है ना? मल्टीप्लाई कर दो इस वॉल्यूम से, ए इंटू बी इंटू सी। सो दिस इज द एनर्जी स्टोर्ड इन दिस रूम। क्या बात समझ में आ गई? क्या बात समझ में आ गई सबको? हाँ भाई बोलो, समझ में आई तो बता दो, नहीं आई तो बता दो, कुछ तो बोलना ही चाहिए। तो बस इसको याद कर लेना, एनर्जी डेंसिटी ये सब, ठीक है? आज के लिए इतना ही काफी है।
3 लेक्चर और कैपेसिटर खत्म कर दूंगा एकदम। अब तुम मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस करना शुरू कर दो। ओके बाय बाय। पेज नंबर 3, ये ले बेटा पेज नंबर 3 देख। अभी ग्रुप में भी डाल रहा हूँ मैं सारे।